केतु पहले भाव में, बर्थ चार्ट में जब भी केतु लग्न में होते हैं, केतु पहले घर में होते हैं, तो जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए, हर ग्रह जब भी कुंडली के अलग अलग घरों से ट्रेवल करता है ना, तो उसकी तहसीर बदल जाती है, उसका जीवन को प्रभावित करने का जो तरीका है ना, वो बदल जाता है। तो केतु जब भी पहले घर में होंगे, ये सबसे पहले तो इंसान को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देते हैं। ये गारंटी हो जाती है केतु लग्न वाले की कि अब इसकी बुद्धि बड़ी शार्प होगी। अब ये शार्प बुद्धि लगेगी कहां पे, ये बाकी ग्रहों की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। मे बी वो पढ़ाई में अच्छा हो, मे बी वो पढ़ाई में बिल्कुल निल हो, लेकिन व्यापार में या बाकी कई ऐसी चीजें होंगी जिसमें उसकी शार्प बुद्धि का कोई मुकाबला ही नहीं होगा। लेकिन केतु जब भी लग्न में होता है ना, चंद्रमा बर्थ चार्ट में कहीं पर भी हो, वो कमजोर हो जाते हैं। अब चंद्रमा कमजोर होंगे ना, तो इसके नतीजे धन में संघर्ष के रूप में सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो केतु फर्स्ट हाउस में चाहे बुद्धि दे देता है, लेकिन धन के मामले में परेशानी बना के रखता है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि पहले घर में केतु के एलिमेंट्स क्या हैं, अगर केतु की अच्छी चीजें हैं तो उनको और कैसे बढ़िया किया जाए, और केतु जहां जहां पे खराबियां दे रहे हैं उनको किन उपायों से सही किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो केतु जब पहले घर में होता है ना, पहले घर में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पे ऊर्जा किन किन ग्रहों की है। पहले घर में सूरज की ऊर्जा होती है, पहले घर में मंगल की ऊर्जा होती है। अब केतु का इन ग्रहों से संबंध जैसा होगा ना, उसी तरह के केतु यहां पे रिजल्ट देंगे, और उसी तरह से ये जो दो ग्रह हैं ना, सूरज और मंगल, बर्थ चार्ट में वैसा बिहेव करेंगे। मैं समझाता हूं आपको कि केतु और सूरज का आपस में संबंध होता है अच्छा, और मंगल और केतु का संबंध होता है बुरा। अब केतु जब भी फर्स्ट हाउस में होंगे, बर्थ चार्ट में सूरज जहां पर भी होंगे, अब उस घर के थ्रू इंसान को कृपा मिलेगी, उस घर के थ्रू इंसान को ऊर्जा मिलेगी, उस घर के थ्रू इंसान को जीवन में बड़ी सपोर्ट मिलेगी। सपोज करिए केतु लग्न में है और सूरज पांचवें घर में है। पांचवां घर होता है संतान का। अब ये इंसान जो है ना, संतान के पैदा होने के बाद जीवन में बड़ा ग्रो करेगा। अब ये इंसान जो है बच्चों के थ्रू बड़ा लाइफ में अच्छे दिन देखेगा। पांचवां घर आपकी हॉबीज का है। अब इसकी हॉबी ही अगर इसका प्रोफेशन बन जाए, तो ये केतु जो है इस इंसान को जीवन में बड़ा राइज करवा देगा। इस तरह से सूरज जिस भी घर में होंगे ना, अब उस घर की एनर्जी के थ्रू उस इंसान को जीवन में बड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन मंगल को ये केतु जो है कर देते हैं बहुत खराब। मंगल जिस भी घर में होंगे, उस घर के प्रति उस इंसान को चैलेंज सारी लाइफ बने ही रहेंगे। केतु लग्न में है, मंगल तीसरे घर में है। अब इस इंसान की ना लोगों से बनेगी, ना भाइयों से बनेगी, ना सोशल संबंध जो है इसके कहीं काम आएंगे। फिर ये जो लोग हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि हम तो लोगों के लिए बहुत करते हैं, लोग बदले में हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। और ये सही भी रहता है इनके लिए, क्योंकि ये लोग जो हैं लोगों को सलाह देते चले जाते हैं, लोग इनकी सलाह लेके आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब भी इनको जरूरत पड़ेगी वो लोग इनके कभी काम नहीं आएंगे। सो केतु जब भी लग्न में होते हैं ना, सूरज बहुत बलवान हो जाते हैं और मंगल बहुत कमजोर, या मंगल बहुत ज्यादा एक डाइसी से कैरेक्टर के बन जाते हैं। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि केतु यहां पे होके चंद्रमा को भी कमजोर करेंगे। चंद्रमा होते हैं हेल्थ वेल्थ। चंद्रमा के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बहुत विस्तार से बड़ी सारी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन यहां पे जो केतु है ना, अब इस इंसान के चंद्रमा को कमजोर करेंगे। केतु होते हैं गहराई। जब भी केतु का एलिमेंट आएगा ना, तो केतु के एलिमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, किसी भी चीज को इन डेप्थ सोचना, किसी भी चीज को बहुत गहराई से विश्लेषण करना। और ये चंद्रमा के खराब होने की वजह से ना, यहां पे केतु कैसी नेचर देते थे इंसान को, हर बात को बहुत बारीकी से तोलते रहना, हर बात की बहुत बाल की खाल निकालना, तह तक चले जाना। ये चीजें सामने वाले इंसान के लिए ना बड़ी सफोकेटिंग से बन जाती हैं। लोग जो है इस चीज को अदरवाइज ले लेते हैं। ये किसी दुकान पे जाएंगे, चीजों के रेट इतने सारे पूछते रहेंगे कि दुकानदार भी जो है ना थोड़ा इंस्टेबल हो जाएगा। ये सोसाइटी में भी छोटी छोटी माइक्रो मैनेजमेंट होती है ना, उनमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि बड़ी चीजें लाइफ में इनसे इग्नोर हो जाती हैं, और उसकी वजह से ये जीवन में बड़े सेटबैक देख लेते हैं। इसके अलावा चंद्रमा कमजोर होने की वजह से ना, इनको भ्रम की स्थिति बहुत पैदा हो जाती है। हमेशा इनको लगेगा या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, इनको लगेगा सामने वाला जो इंसान है इसके प्रति शक कर रहा है, इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, या कह लीजिए मन की कहीं ना कहीं कोई इंस्टेबिलिटी ये केतु वालों को रहती ही रहती है। और अगर ऐसा है ना लगन के केतु वालों के साथ, तो इनको इसका उपचार सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग हो जाती है इस केतु के आउट ऑफ कंट्रोल होने की, जो जीवन में आने वाले समय में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने जा रहा है। इसके बाद बारी आती है कि केतु जो है
करियर को किस तरह से प्रभावित करते हैं। केतु जहां गहराई के कारक है, केतु वहां ट्रेवलिंग के भी कारक हैं। लग्न के केतु वालों का केतु अगर एक्टिव होना तो इनके पैदा होने के 1-2 साल के भीतर इनका घर चेंज हो जाता है। जिस घर में ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं ना, बहुत ही जल्दी वो घर जो है इनका चेंज हो जाता है। नॉर्मली ये तो पैदा ही या ननिहाल में होते हैं या कहीं घर से दूर पैदा होते हैं। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल वाले इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी इनके मदर की जो डिलीवरी होती है इनके नेटिव एरिया से कहीं बाहर होती है, नहीं तो जहां पे ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं वहां से इनका घर जो है वो बदली होता देखा गया है, अगर ये केतु पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो। केतु कारक होते हैं यात्राओं के, केतु कारक होते हैं मूवमेंट के। तो ये लोग जो है ना, या तो लाइफ में हमेशा किसी ऐसे काम के प्रति आकर्षित होते रहते हैं जिसमें टूर ट्रैवलिंग हो, जिसमें लगातार चलना फिरना हो, दौड़ते भागते रहना हो, वो काम इनको बहुत अपील करते हैं और उन कामों से इनको पैसा भी आता है। लेकिन केतु फर्स्ट हाउस में होना तो एक बड़ी अनड्यू सी बात होती है कि ये लोग ना हमेशा ही चिंतित रहते हैं। नौकरी में होंगे तो अपनी ट्रांसफर के बारे में चिंतित रहेंगे, व्यापार में होंगे तो ये चिंतित रहेंगे कि कहीं व्यापार यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ना ले जाना पड़े, मतलब गैर जरूरी, क्योंकि केतु भ्रम भी तो है ना यहाँ पे। तो इनको जो भ्रम है ना वो अपनी डिस्प्लेसमेंट से संबंधित भ्रम जो है इनको ज्यादातर लगे रहेंगे। ये लग्न के केतु जो है ना इंसान को अपनी जन्मभूमि से दूर भी सेटल करवाते हैं। बल्कि लग्न के केतु अगर पॉजिटिवली एक्टिवेटेड हो ना तो इन लोगों को सलाह दी जाती है कि भाई अपना जन्म स्थान छोड़ जाओ, एब्रॉड सेटल हो जाओ, अपने शहर से दूर कहीं देश में ही सेटल हो जाओ। जितना अपने शहर छोड़ के दूर जाते रहोगे ना, जीवन में उतना ही ज्यादा आप कमाते रहोगे, उतना ही ज्यादा सेटल होते रहोगे। यानी ये केतु वाला अगर सेटल होना चाहता है ना तो कोशिश करे कि अपनी जन्मभूमि से कहीं दूर जाके चला जाए, वहां पे अपना काम कारोबार करे, फिर इसके सेटलमेंट के जो योग हैं काफी अच्छे बन जाते हैं। ये जो केतु है ना, देखिए केतु क्या है, एक्सट्रीम्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। या तो ये लोग बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे, बिल्कुल टू नो द अननोन, ये कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो ये केतु एकदम से ही ऑपोजिट जेंडर के प्रति इतने ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, ऑपोजिट जेंडर के प्रति इतने आकर्षित हो जाएंगे कि अपने कैरेक्टर से भी नीचे गिर जाएंगे। फिर ये लोग जो है ना, मतलब अगर फीमेल है तो जेंट्स के प्रति, जेंट्स हैं तो फीमेल के प्रति इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि इसमें लग के ये अपने काम कारोबार से भी दूर हट जाते हैं, शादीशुदा जिंदगी भी खराब कर लेते हैं। और यही चीज जो है आने वाले समय में इनकी हेल्थ को बड़ी बुरी तरह से हिट करती है। तो लग्न में केतु होना तो इनको सबसे पहले तो ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो इनका आकर्षण है ना, उस एनर्जी को बड़ा कंट्रोल करना होगा। अगर ये उस एनर्जी को अपने अभ्यास से कंट्रोल कर ले तो फिर ये जो केतु हैं, क्योंकि केतु झंडा भी हैं, आपकी ब्रांडिंग है, आपकी गुडविल है, अगर ये इस ऊर्जा को कंट्रोल करेंगे तो इनकी जो ब्रांडिंग है ना सच में अब बहुत ज्यादा होने वाली है। क्योंकि केतु सूरज को कंट्रोल कर रहे हैं और सूरज क्या होते हैं, आपकी गुडविल। तो ये दो एनर्जीज मिलके ना आपकी गुडविल को, और यही गुडविल आपको आने वाले समय में पैसा भी देगी, इसको बड़ा कंट्रोल करेंगे आप अगर अपने ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण को एक बहुत ही नियम में, डिसिप्लिन में बांध के रखेंगे। हेल्थ के मामले में देखिए केतु पैरों को प्रभावित करते हैं, घुटनों को प्रभावित करते हैं, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यहां पे केतु खराब हो जाए ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रोग ये बहुत ज्यादा दे सकते हैं। डायबिटीज इन लोगों को बाकियों से जल्दी होती हुई देखी गई है। और इसके अलावा कभी अगर ये केतु और खराब हो जाए और बर्थ चार्ट में शुक्र भी कहीं ना कहीं खराब होना तो किडनी के रोग भी जो हैं ये लोग उसके सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। तो इन चीज़ों के प्रति इन लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। सेहत की बात ही कर रहे हैं ना, तो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, ये केतु का कारक होती है। मंगल और सूरज अगर बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वीक हो जाएं तो ये जो केतु हैं स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की या बैक एक की दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं। यहाँ पे एक योग होता है कि मंगल, वैसे तो कहा गया कि जब केतु लग्न में हो तो मंगल खराब होते हैं, लेकिन यही मंगल जब 12वें घर में आ जाए ना, केतु लग्न में है, मंगल 12वें घर में आ जाए तो ये केतु एकदम से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा योग है कि मंगल केवल 12वें घर में हो तो लगन का केतु जो है जीवन में कभी इंसान को खराब नहीं करेगा, उसकी अच्छी ब्रांडिंग भी बनाकर रखेगा। अब आते हैं केतु के उपायों पे। अगर लग्न के केतु इंसान का काम कारोबार सेटल नहीं होने दे रहे हैं, उसको पैसे के संघर्ष में रख रहे हैं, ये लग्न के केतु जो हैं इंसान को एक जगह पे टिकने नहीं दे रहे हैं, हेल्थ जो है स्पाइन, यूरिनरी ट्रैक, घुटने, पैर दर्द, ये चीज़ें उसको हो रही हैं, इवन ये केतु सरदर्द की दिक्कत भी देते हैं, ऐसी दिक्कतें भी हो रही हैं, तो फिर मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये चमत्कार की तरह काम करेंगे और इन उपायों का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। इसमें सबसे पहला उपाय जो रहेगा वो रहेगा कि निरंतर 1.5 महीने तक लगातार मंदिर में केले अर्पण करके आएँ। कितने केले? आप अपने मनपसंद संख्या में केले ले सकते हैं। आप 1 केला ले सकते हैं, आप दर्जन भर केले ले सकते हैं। केलों को मंदिर में रोजाना रख के आएँ।
क्योंकि यहां पे हमने सहायता लेनी है जुपिटर की। मंदिर की ऊर्जा होती है गुरु की, और गुरु जो है ना एक ऐसी ऊर्जा है, अकेले गुरु ही ऐसी ऊर्जा है बल्कि जो केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। केला जो है ये केतु का रूप है। तो हमने जब केतु को गुरु की शरण में यानी मंदिर में भेज दिया, अब ये केतु जो है परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और बड़ा बहुत बढ़िया उपाय है, यहाँ पे सूरज की मदद ली जाती है। सूरज की धातु होती है तांबा यानी कॉपर। कॉपर के 4 कील लेके बेड के चारों लेग्स में हैमर कर दिए जाएं। ये जो उपाय है इस केतु को बहुत हद तक सही कर देता है। अगर आपका एस्थेटिक्स आपको इजाजत देते हैं ना, दोनों कानों में सोने की बालियां पहन लीजिए, ये भी इस केतु को बहुत हद तक सही रखेंगी। और अगर बात करें वास्तु की, आपके घर का जो पूर्वी कोना है उस कोने में अगर तांबे का सूरज लगा दिया जाए तो ये भी यहाँ के केतु के लिए एक बहुत ही उत्तम, बड़ी ही जबरदस्त रेमेडी रहती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि लग्न का केतु किस तरह से आपको प्रभावित करता है आपको इसका भली प्रकार से आइडिया हो गया होगा। और अगर इससे संबंधित आपको दिक्कतें आ रही हैं ना, तो ये जो जानकारियां हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली। केतु दूसरे घर में क्या नतीजा देता है आने वाले वीडियोस में उस पर भी चर्चा होगी, और भी कई अन्य जानकारियों के साथ आने वाले वीडियोस में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।